नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी विशेष प्रस्तुति में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी तैयारियां कर भी रहे होंगे दिवाली को लेकर, लेकिन बेहद खास हो जाता है दीपावली का मुहूर्त क्या है, कैसे उसका पूजन करें, कैसे लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करें ताकि उनका आशीर्वाद बना रहे, धन धान्य से संपन्न रहे, परिवार खुशहाली रहे। ये हर कोई चाहता भी है और इसी के लिए ही पूजा प्रार्थना करता है। चलिए इन्हीं सब सवालों के जवाब के साथ मौजूद है हमारे साथ प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। मुकेश शास्त्री जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को दीपावली पर्व की मंगल कामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कुबेर का आशीर्वाद आप सभी दर्शकों के ऊपर बना रहे। आपके मन की दरिद्रता का, धन की दरिद्रता का नाश हो, धन का भंडार, अन्न का भंडार, वंश में वृद्धि, यश कीर्ति में वृद्धि हो, आप सभी दर्शकों का कल्याण हो। पंडित जी, दीपावली की बात करें क्योंकि पूरे साल इस त्योहार का इंतजार रहता है। 5 दिवसीय त्योहार है, लेकिन इस बार 6 दिवसीय त्योहार है ये। और संशय सबसे ज्यादा इस बात को लेकर है कि दीपावली का जो मुख्य त्योहार है, लक्ष्मी पूजन है, वो 31 अक्टूबर को करें या 1 नवंबर को करें। आप इस संशय को दूर करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी दर्शकों के संशय के निवारण के लिए। गुरुवार दिनांक 31 अक्टूबर सन 2024 को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 3:55 तक रहेगी। तत्पश्चात कार्तिक अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि शुक्रवार दिनांक 1 नवंबर सन 2024 को सायकाल 6:17 तक रहेगी। लक्ष्मी पूजन प्रदोष युक्त अमावस्या को स्थिर लग्न, स्थिर नवमांश में किया जाना सर्वश्रेष्ठ रहता है। इस बार दोनों ही दिन यानी गुरुवार एवं शुक्रवार को प्रदोष काल अमावस्या तिथि युक्त है, यानी प्रदोष काल में अमावस्या तिथि गुरुवार को भी है और शुक्रवार को भी है। धर्मशास्त्र का स्पष्ट निर्देश है कि यदि 2 दिन अमावस्या प्रदोष व्यापनी हो, यानी प्रदोष काल में 2 दिन अमावस्या हो, तो दूसरे दिन वाली अमावस्या में ही दीपावली का पर्व मनाया जाना शास्त्र सम्मत रहता है। इस तर्क के पीछे पितृ कार्य भी है। पितृदेव का पूजन करने के पश्चात ही लक्ष्मी पूजन करना उचित है। कहा गया है कि पितरों की आराधना पहले, फिर देव आराधना। तो अगले दिन अमावस्या वाले दिन पितृ कार्य अमावस्या, देव कार्य अमावस्या रहेगी, तो उनका पूजन करने के बाद लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। तात्पर्य यह है, प्रातः काल में अभ्यंग स्नान, देव पूजन, अपराह्न में पावन कर्म, निर्णय सिंधु प्रथम परिच्छेद के पृष्ठ संख्या 26 पर निर्देश है कि जब तिथि 2 दिन कर्मकाल में विद्यमान हो तो निर्णय युग्मानुसार करें। इस हेतु अमावस्या प्रतिपदा का युग्म शुभ माना गया है, अर्थात अमावस्या को प्रतिपदा युता ग्रहण करना महाफलदायी होता है। और लिखा है कि उल्टा होए, अर्थात पहले दिन चतुर्दशी युक्त अमावस्या ग्रहण की जाए तो महादोष माना जाता है और पूर्व में किए गए पुण्यों को नष्ट करता है। सूर्योदय से व्याप्त होकर अस्त काल के उपरांत 1 घटिका से भी अधिक व्यापी अमावस्या होवे तब संदेह नहीं करना चाहिए। तदनुसार 1 नवंबर सन 2024 शुक्रवार को दूसरे दिन सूर्योदय से व्याप्त होकर सूर्यास्त तक प्रदोष में 1 घटी से अधिक विद्यमान है। निर्णय सिंधु के द्वितीय परिच्छेद के पृष्ठ संख्या 300 पर लिखित है, अमावस्या दोनों दिन प्रदोष को स्पर्श करे तो लक्ष्मी पूजन दूसरे दिन ही करना चाहिए। व्रत पर्व विवेक में लिखा है कि अमावस्या के 2 दिन प्रदोष काल में व्याप्त या अव्याप्त होने पर दूसरे दिन लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। इस प्रकार सभी प्रमुख ग्रंथों का सार यह है कि यदि अमावस्या दूसरे दिन प्रदोष काल में 1 घटी से भी ज्यादा हो तो दूसरे दिन ही उसको ग्रहण करना चाहिए। प्रदोष काल में श्री महालक्ष्मी पूजन करना शुभ रहता है। और जिस दिन अमावस्या स्वाति नक्षत्र युक्त हो, ये बहुत बड़ी बात है कि दीपावली पूजन के समय स्वाति नक्षत्र होना चाहिए। 31 तारीख को गुरुवार को स्वाति नक्षत्र की उपलब्धता नहीं है। स्वाति नक्षत्र की उपलब्धता आपको 1 तारीख को मिलेगी। तो लक्ष्मी पूजन के समय स्वाति नक्षत्र को शुभ माना जाता है। वही तिथि तत्व में प्रश्न संख्या 406 पे लिखा है
कि एक दंड रात्रि के योग में अमावस्या दूसरे दिन हो तो पूर्व दिन को त्याग कर दूसरे दिन सुख रात्रि करें। दीपावली को भले ही अमावस्या सूर्यास्त के बाद 1 ही मिनट तक व्याप्त हो, शास्त्र अनुसार उसे पूरे प्रदोष काल में सूर्यास्त के अनंतर 3 मुहूर्त तक व्याप्त माना जाता है। अतः इस स्थिति में भी पूरा प्रदोष काल लक्ष्मी पूजन के लिए विहित है, किंतु कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है कि 2 दिन प्रदोष व्याप्ति हो तो अधिक व्याप्ति वाले प्रथम दिन लक्ष्मी पूजन किया जाना चाहिए। इन सभी आधार बिंदुओं पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया जाना शास्त्र सम्मत है कि शुक्रवार दिनांक 1 नवंबर सन 2024 को श्री महालक्ष्मी पूजन दीपोत्सव उचित होगा और जो जातक अमावस्या युक्त दिवा लग्न जो दिन में पूजा करते हैं, दिवा चौगड़िया मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं, उन्हें शुक्रवार दिनांक 1 नवंबर 2024 को ही मां लक्ष्मी पूजन करना शुभ रहेगा, क्योंकि गुरुवार को दोपहर 4 बजे से अमावस लग रही, तो दिन के मुहूर्त तो उसमें है ही नहीं। मुहूर्त आपको जो दिवा लग्न में, दिवा चौगड़िया में मुहूर्त करते हैं, जो पूजन करते हैं, उनको 1 तारीख को 1 नवंबर शुक्रवार को ही दिवा लग्न मिलेंगे, दिवा चौगड़िया मिलेंगे। और नवमांश अमावस्या युक्त सिंह लग्न निशीत रात्रि में जो माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, जो मध्य रात्रि में पूजन करते हैं, सिंह लग्न में करते हैं, उन्हें गुरुवार दिनांक 31 अक्टूबर सन 2024 को माँ लक्ष्मी पूजा करना शुभ रहेगा। तो गुरुवार दिनांक 31 अक्टूबर 2024 को अमावस्या युक्त दिवा लग्न एवं अमावस्या युक्त दिवा चौगड़िया मुहूर्त उपलब्ध नहीं रहेंगे। आप सभी दर्शक इसका ध्यान कीजिएगा। तो भगवान विष्णु के प्रिय वार गुरुवार दिनांक 31 अक्टूबर 2024 एवं मां लक्ष्मी के प्रिय वार शुक्रवार को प्रदोष काल में दीपोत्सव अर्थात दीपावली का त्योहार मनाना, लक्ष्मी पूजन करना शुभ रहेगा, शास्त्र सम्मत रहेगा। हरि प्रिया मां लक्ष्मी करेगी धन की वर्षा, कुबेर खोलेंगे आपके लिए द्वार और आपके लिए माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर, भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके जीवन में करेगा मंगल ही मंगल। तो कुल मिला के आप इस संशय को आप समझ गए। बिल्कुल बिल्कुल कि और पंडित जी जैसे कि आपने बताया भी कि शास्त्र सम्मत तो है और आपने बहुत बखूबी बताया कि कैसे 1 तारीख 1 नवंबर को दिवाली मनानी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि हम 31 अक्टूबर को, तो क्या मुहूर्त है कि हम अगर 31 अक्टूबर को कोई पूजन करना चाहे तो वो किस मुहूर्त पर करें? और 1 तारीख के लिए भी हम आपसे विस्तार से मुहूर्त जानना जी बिल्कुल, ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे दर्शकों के अंदर बड़ा संशय है। अब महाराज हम तो 31 को करेंगे, अब आप 31 का मुहूर्त बताओ। अब हमारे कुछ शहरों में दर्शक ऐसे भी हैं जो 1 तारीख को करेंगे, तो हमें 1 तारीख का भी मुहूर्त बताना है। तो मैं आप सभी दर्शकों की सुविधा के लिए गुरुवार शुक्रवार दोनों दिन के मुहूर्त में आपको बता रहा हूं, आप सभी दर्शक नोट कर लीजिएगा। गुरुवार दिनांक 31 अक्टूबर सन 2024 को श्री महालक्ष्मी दीपोत्सव निमित्त माँ लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त वेला कौन सी रहेगी, लिख लीजिए। प्रदोष काल मुहूर्त सायकाल 5:42 से रात्रि 8:18 तक रहेगा। वृषभ लग्न मुहूर्त सायकाल 6:35 से रात्रि 8:32 तक रहेगा। द्विस्वभाव मिथुन लग्न रात्रि 8:32 से रात्रि 10:46 तक रहेगा। सिंह लग्न मुहूर्त रात्रि 12:05 से अंत रात्रि 3:21 तक रहेगा। द्विस्वभाव कन्या लग्न अंत रात्रि 3:17 से अंत रात्रि 5:33 तक रहेगा। निशीत काल मुहूर्त गुरुवार दिनांक 31 अक्टूबर रात्रि 11:45 से मध्य रात्रि 12:37 तक रहेगा। घर पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए मां लक्ष्मी पूजन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कौन सा रहेगा, आइए जान लेते हैं। गुरुवार दिनांक 31 अक्टूबर सन 2024 को सायकाल 6:46:55 से सायकाल 6:59:06 तक लक्ष्मी पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा, जिसमें प्रदोष काल, स्थिर वृषभ लगन और कुंभ का स्थिर नवमांश भी रहेगा। यह मां लक्ष्मी पूजा का सबसे शुभ एवं सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा गुरुवार दिनांक 31 अक्टूबर सन 2024 को।
पंडित जी बिल्कुल 31 अक्टूबर के तो आपने मुहूर्त बताया, लेकिन जैसे कि आपने तारीख का भी जिक्र किया कि शास्त्र सम्मत तो 1 नवंबर ही है और बहुत सारे दर्शक है जो 1 नवंबर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या शुभ मुहूर्त रहेगा पूजन का? जी बिल्कुल, हमारे उन दर्शकों के लिए जो कि शुक्रवार दिनांक 1 नवंबर सन 2024 को लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं, उनके लिए शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। प्रदोष काल लग्न मुहूर्त सायकाल 5:40 से रात्रि 8:16 तक रहेगा। घर पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए मां लक्ष्मी पूजन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त सायकाल 6:41 से सायकाल 6:53 तक, जिसमें प्रदोष काल, स्थिर वृषभ लगन एवं कुंभ का स्थिर नवमांश रहेगा। अब मैं आपको दिवा शिष्ट लगन भी बता देता हूं। दिन के समय कौन से लग्न मुहूर्त रहेंगे। द्विस्वभाव मीन लग्न में दोपहर 2:45 से सायकाल 4:11 के मध्य श्री मां लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। मां लक्ष्मी पूजन के दिवा काल के श्रेष्ठ मुहूर्त कौन से हैं उसको भी समझ लीजिए। चर लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त प्रातःकाल 6:40 से प्रातःकाल 10:47 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त प्रातःकाल 11:46 से दोपहर 12:34 तक रहेगा। शुभ का चौगड़िया मुहूर्त दोपहर 12:10 से दोपहर 1:33 तक रहेगा। चर का चौगड़िया मुहूर्त सायकाल 4:17 से सायकाल 5:40 तक रहेगा। आप सभी दर्शक गुरुवार एवं शुक्रवार के इन शुभ मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। निश्चित तौर पे माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी, मन में कोई संशय मत रखिए। गुरुवार शुक्रवार का कोई भेद नहीं है। माँ की आराधना तो कभी भी कीजिए, माँ प्रसन्न होती है। पुत्र कपूत हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती, और आप तो सौभाग्यशाली हैं कि 2-2 दिन आपको लक्ष्मी पूजा का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो गुरुवार को भी कीजिए और शुक्रवार को भी कीजिए। बिल्कुल, तो ये तो मुहूर्त आपने बता दिया पंडित जी, लेकिन अभी तो बहुत कुछ आपसे जानना है कि पूजन की सरल विधि क्या रह सकती है, और दीपावली का दिन ऐसा होता है कि खास उपाय भी होते हैं उस दिन, वो भी आपसे जानेंगे। लेकिन एक दिशाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी लगातार हमारे साथ बने हुए। पंडित जी, ब्रेक में जाने से पहले हमने मुहूर्त तो समझ लिया आपसे कि पूजन का मुहूर्त क्या रहेगा, लेकिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजन की सरल विधि क्या रहेगी वो भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सरल पूजा विधि भी समझाते हैं, क्योंकि अगर आपको कहीं योग्य कर्मकांड पंडित नहीं मिले तो आप स्वयं भी अपने घर में इस विधि को समझ के पूजा कर सकते हैं। तो दीपावली के दिन शुभ मुहूर्त में अपने घर में या अपने प्रतिष्ठान में, पूजा घर में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। पूजन के लिए यदि दिन के समय आप पूजा कर रहे हैं तो आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, और यदि रात्रि समय में पूजन कर रहे हैं तो आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो रात्रि पूजा में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके गर्म कपड़े से बने ऊनी आसन के ऊपर बैठ जाइए, आचमन कीजिए, प्राणायाम कीजिए। अपने सम्मुख एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिए। उस बाजोट पर लाल वस्त्र बिछा दीजिए। लाल वस्त्र बिछाकर केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिए। हल्दी पाउडर से रंगे हुए पीले चावलों से अष्टदल बना दीजिए। अष्टदल नहीं बना सके तो स्वस्तिक बना दीजिए। उस स्वस्तिक या अष्टदल पर चावलों से बने हुए उसके ऊपर भगवान श्री गणेश जी की सोने या चांदी की प्रतिमा या मनमोहक तस्वीर की स्थापना कर दीजिए। भगवान गणेश जी के दाहिने तरफ माँ लक्ष्मी जी की सोने या चांदी की मूर्ति या मनमोहक चित्र की स्थापना कर दीजिए। पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा। श्री माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर के पास ही किसी पवित्र पात्र में केसर युक्त चंदन से अष्टदल कमल बनाकर उस पे द्रव्य लक्ष्मी अर्थात जो भी आपके पास में गड्डी हो उसको भी स्थापित कर दीजिए। ध्यान रखिए कि माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ द्रव्य लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। एक पात्र में हल्दी की 5 गांठें, साबुत धनिया, कमल गट्टा, अक्षत, दुर्वा और कुछ द्रव्य यानी रुपए पैसे रखकर चौकी पर स्थापित कर दीजिए। तत्पश्चात धूप, अगरबत्ती, 5 दीप शुद्ध देशी घी के, अन्य दीपक तिल्ली के तेल के प्रज्वलित करें। जल से भरा कलश भी चौकी पर स्थापित कर दीजिए। कलश के मुख पर मोली बांधकर रोली से स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिए। तत्पश्चात भगवान श्री गणेश जी महाराज को
फिर उसके पश्चात लक्ष्मी माता जी को तिलक अर्पण करें, पुष्प अर्पण करें। यदि प्रतिमा है तो स्नान आदि करवाएं, वस्त्र इत्यादि भेंट करें। हाथ में पुष्प, अक्षत, सुपारी, सिक्का और जल लेकर भगवान श्री गणेश जी, माँ लक्ष्मी और कुबेर देव सहित सभी देवी देवताओं की पूजा का संकल्प करें, उनका आह्वान करें। पधारो गणेश जी महाराज, माँ लक्ष्मी पधारो, कुबेर जी महाराज पधारो। गणेश जी महाराज, माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा का प्रतिष्ठा कर उनका षोडश उपचार पूजन करें। तत्पश्चात नवग्रह पूजन करें, फिर षोडश मात्र का पूजन करें, फिर कलश पूजन करें। प्रधान पूजन में माँ लक्ष्मी का पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें, पान सुपारी दक्षिणा आदि अर्पण करें। उसके पश्चात आप तिल्ली के तेल में या शुद्ध देशी घी में सिंदूर मिलाकर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, अपने व्यापार स्थल के द्वार पर ओम श्री गणेशाय नमः, स्वस्तिक का चिन्ह, शुभ लाभ आदि लिखिए। आपके घर की जो देहली है, व्यापारिक की जो देहली है, उस देहली के ऊपर कंकु चावल रखते हुए ओम देहली विनायकाय नमः, ओम देहली विनायकाय नमः, इस मंत्र से गंध पुष्पादि से डेली पूजन करें। इसी प्रकार अब आप शाई युक्त दवात की पूजा, ये माँ काली का रूप होता है। शाई युक्त दवात की आप नहीं हो तो ला के रख लीजिएगा, इसका पूजन अवश्य करना चाहिए। काली शाही वाली दवात ले आइए, उसके मुख पे रोली बांध दीजिए, तिलक लगा दीजिए, केसर से स्वस्तिक बना दीजिए, मोली लपेट दीजिए। ओम श्री महाकाल्यै नमः, ओम श्री महाकाल्यै नमः, इस मंत्र से गंध पुष्पादि से पूजन करें। तत्पश्चात में आपको लेखनी पूजन करना, यानी पेन का, कलम का पूजन करना, लिखने के पेन इत्यादि पे भी मोली बांध लीजिए। ओम लेखनी स्थाय दिव्ये नमः, ओम लेखनी स्थाय दिव्ये नमः, इस मंत्र से गंध पुष्पादि से पूजन करें। उसके पश्चात में बही खाते की, आपकी जो अकाउंट्स की बुक है उसकी आपको पूजा करनी है। बही खाते की आपको पूजा करनी है। केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाए। ओम श्री सरस्वती नमः, ओम श्री सरस्वती नमः, इस मंत्र से गंध पुष्पादि से पूजन करें। तत्पश्चात में आप अपनी तिजोरी की पूजा करें। तिजोरी में केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाए, भगवान कुबेर का आह्वान करें। ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, इस मंत्र से गंध पुष्पादि से पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें। पूजा में रखी हुई 5 हल्दी की गांठें, साबुत धनिया, कमल गट्टा इत्यादि पूजन के पश्चात तिजोरी के अंदर रख दें। इसी प्रकार गंध पुष्पादि से तुला पूजन, अगर आपके घर में तराजू है तो तुला पूजन करें। तत्पश्चात में दीप मालिका पूजन करें। किसी पात्र में, जैसे हमने ये पात्र रख रखा है, इस तरीके से ऐसे पात्र में तैयार करके 11, 21 या उससे अधिक दीपों को प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करके माँ लक्ष्मी के समीप रख दें। दीप ज्योति का ओम दीपावल्ये नमः, ओम दीपावल्ये नमः, ओम दीपावल्ये नमः, गंध अक्षादि गंध इत्यादि उपचारों से पूजन करें। दीप मालिकाओं का पूजन करके अपने आचार के अनुसार संतरा, गन्ना, पानी फल, धान का लावा इत्यादि अर्पण करें। धान का लावा, खील भगवान श्री गणेश जी महाराज को, माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर को, अन्य सभी देवी देवताओं को भी अर्पण करें। अंत में सभी दीपकों को प्रज्वलित करके संपूर्ण ग्रह को दीपक से अलंकृत कर ले। भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी और भगवान श्री जगदीश्वर की आरती करें। परिवार सहित अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए, अपनी दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करते हुए पुष्पांजलि अर्पण करें, क्षमा प्रार्थना करें। धन में वृद्धि, अन्न में वृद्धि, वंश में वृद्धि, सुख ऐश्वर्य में वृद्धि की मंगल कामना करें। पूजन के अंत में हाथ में अक्षत लेकर नूतन गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को छोड़कर अन्य सभी आवाहित, प्रतिष्ठित, पूजित देवताओं को अक्षत छोड़ते हुए विसर्जित कर दें। ध्यान रखें, दीपावली की रात को मंदिर, तुलसी माता, पीपल आदि के पास में दीपक जलाना सभी संकटों से मुक्ति दिलाता है। माँ लक्ष्मी पूजा में तिल के तेल का उपयोग श्रेष्ठ होता है। अभाव में सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सरल सी विधि है। बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही सरल विधि है और जिस तरह से आपने बताया कि इन चीज़ों का उपयोग करते हुए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन बेहद खास त्यौहार है ये। दीपावली का दिन बहुत खास होता है, लेकिन कहते हैं कि दीपावली की रात भी कई समस्याओं के निवारण के लिए महत्वपूर्ण उपाय भी होते हैं। वो उपाय भी आपसे जानना चाहेंगे। ऐसा कहा गया है कि है ना, दीपावली की रात में माँ लक्ष्मी भ्रमण करती है।
माँ लक्ष्मी भ्रमण करती हैं। तो जिस घर में दीप जल रहे होते हैं, दीप का अर्थ क्या है? ये दीपक जो है वो अंधकार को ख़त्म करता है। तो हमारे मन का अंधकार, हमारे तन का अंधकार, उसको दूर करता है। तो माँ लक्ष्मी जिस घर में दीप प्रज्वलित होते हैं उस घर में प्रवेश करती है। तो आइए जान लेते हैं दीपावली की रात में करने वाले कुछ चमत्कारिक उपाय। दीपावली पर माँ लक्ष्मी पूजन में हल्दी की गांठ रखनी चाहिए। पूजन पूर्ण होने के पश्चात हल्दी की गांठ को घर में उस स्थान पर रख दे जहाँ धन रखा जाता हो। माँ लक्ष्मी परमानेंटली निवास करेगी। दीपावली के दिन यदि संभव हो सके किसी किन्नर से उसकी खुशी से 1 रुपए ले लीजिए और उस 1 रुपए को अपने पर्स में रख दीजिए, बरकत बनी रहेगी। दीपावली के दिन घर से निकलते ही यदि कोई सुहागन स्त्री लाल रंग की ड्रेस में दिख जाए तो समझ लीजिए आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। एक शुभ शकुन माना जाता है। किसी जरूरतमंद सुहागन स्त्री को सुहाग की सामग्री दान अवश्य कीजिएगा। दीपावली की रात में माँ लक्ष्मी कुबेर देव का पूजन करें। एक मंत्र आपको बताऊंगा, 108 बार जाप करें। ओम शिम शिये नमः, ओम शिम शिये नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। लक्ष्मी पूजन के पश्चात घर के सभी कमरों में ये ध्यान रखिएगा, जब भी लक्ष्मी पूजन करें उसके पश्चात में पूरे घर में घूमिए, शंख बजाइए, घंटी बजाइए, डमरू बजाइए। घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है, दरिद्रता बाहर चली जाती है। माँ लक्ष्मी घर के अंदर प्रवेश करती है। माँ लक्ष्मी के पूजन में गोमती चक्र अवश्य रखिएगा। गोमती चक्र घर के अंदर धन लक्ष्मी दिलाता है, वैभव दिलाता है। दीपावली पर तेल का दीपक जलाइए। दीपक में एक लौंग डालकर हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर आरती करें। किसी हनुमान मंदिर में जाकर ऐसा दीपक लगा सकते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। रात को सोने से पहले किसी चौराहे पर तेल का दीपक जलाएं, चौमुखी तेल का दीपक जलाएं। घर लौटकर आ जाएं, ध्यान रखें पीछे पलटकर नहीं देखना है। दीपावली के दिन अशोक के पेड़ के पत्तों से वांदनवार जरूर बनाइए, मुख्य दरवाजे पर लगाइए। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी की प्रवेश होता है। रंगोली वगैरह हम जो बनाते हैं, बांदरवार बनाते हैं, उसका अर्थ ये है कि हम वेलकम करते हैं माँ लक्ष्मी जी का। शिव मंदिर में जाइएगा, शिव मंदिर में जाके भगवान का अभिषेक कीजिएगा, अक्षत चढ़ाइएगा, क्योंकि कुबेर किसके दोस्त हैं? भगवान शिव के दोस्त हैं। तो अखंडित चावल चढ़ाइए। कुबेर प्रसन्न होकर आपकी तिजोरी में, आपके घर के अंदर परमानेंट निवास करने लगेंगे। अपने घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो तो वहाँ तेल का दीपक अवश्य लगाइएगा। दीपावली की रात में बहुत ज़रूरी है ये उपाय करना। आपके घर की दरिद्रता, मन की दरिद्रता, तन की दरिद्रता खत्म होगी। बिल्कुल पंडित जी, बेहद ही खास उपाय है जो आपने बताया, और हमारे दर्शकों को भी सभी जानकारी दीपावली से जुड़ी हुई मिल ही चुकी होगी, क्योंकि मुहूर्त क्या है, कैसे सरल विधि से पूजन करना है, किस दिन आप पूजन कर सकते हैं, किस शुभ मुहूर्त पे कर सकते हैं, और साथ ही इस खास दिन के साथ साथ रात में भी जो उपाय समस्याओं के निवारण के लिए किए जाते हैं वो भी पंडित जी ने बताया। बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे दर्शकों को ये सभी जानकारी देने के लिए। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर, भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद आप सभी दर्शकों के ऊपर बना रहे। आप सभी का कल्याण हो। तो बिल्कुल विधि विधान के साथ प्रार्थना जो आप लोग करें महालक्ष्मी से, क्योंकि लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहेगा, सुख समृद्धि बनी रहेगी, और यही कामना हर कोई करता। हम भी प्रार्थना करते हैं कि माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो, उनकी कृपा आप पर बनी रहे। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। शुभ दीपावली।